पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं ताकि हम उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर अग्रसर हैं। यह सत्र, इस सत्र में दोस्तों, जैसा कल अमित शाह के साथ संसद में हुआ, कुछ वैसा ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होता हुआ दिखा। यानी कि आज आखिरी दिन मॉनसून सत्र संसद का और आज आखिरी दिन अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में पहुंचते हैं। दोस्तों, जो 11 बजे का कार्यकाल था उसमें प्रधानमंत्री कहीं नजर नहीं आए, पर उसके बाद सदन पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिसके बाद कुछ ऐसा होता है जो शायद नरेंद्र मोदी ने भी नहीं सोचा था। दोस्तों, किस तरीके से कल अमित शाह का विरोध पूरी संसद में हुआ था और वैसा ही आज कुछ तस्वीर नरेंद्र मोदी के साथ देखने के लिए मिली कि मोदी जी के मुंह पर विपक्ष ये नारेबाजी करता हुआ नजर आया कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। और आज हमारी भी बात सुन लो, एसआईआर पर चर्चा कर लो प्लीज। जोरदार हंगामा सदन में किया है। अब तक तो नरेंद्र मोदी के सामने नहीं हुआ, पर अब देखिए कि नरेंद्र मोदी के मुंह पर चोर कहते हुए विपक्ष नजर आया है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा आज नरेंद्र मोदी की कुर्सी के साथ गिराव करते हुए आज विपक्ष ने पूरी संसद में बवाल मचाया है। दोस्तों, मैं आपको वीडियो दिखाती हूं कि कैसे संसद सत्र खत्म हो चुका है। कितने घंटे की चर्चा हुई? टारगेट था कि 120 घंटे की चर्चा होनी चाहिए, परंतु केवल और केवल 36 घंटे की चर्चा जो है इस बार सदन में हुई है। वो भी ऑपरेशन सिंदूर पर जो है 16 घंटे की जो चर्चा होनी थी उसको मिलाकर, उसके अलावा चर्चा हुई ही नहीं। बार बार संसद स्थगित होती रही और आज तस्वीर ऐसी कि नरेंद्र मोदी के मुंह पर, कल अमित शाह के मुंह पर बिल फाड़कर कैसे चीथड़े उड़ा दिए थे, आज नरेंद्र मोदी के जस्ट फेस के सामने, उनकी कुर्सी के सामने विपक्ष ने खड़े होकर चोर चोर के नारे लगाए हैं। आपको मैं दोस्तों पूरी वीडियो अभी दिखाती हूं संसद की कि कैसे ये नारेबाजी करते हुए विपक्ष आज सामने आया और आज कोई बात नहीं सुनी, कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि नरेंद्र मोदी आज संसद में थे और संसद में होते हुए भी नरेंद्र मोदी ना इस बात का जवाब दिया कि वोट चोरी कैसे हुई, चुनाव चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है तो उस पर भी आज नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले। उनको वोट चोर कहा जा रहा है, उस पर नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले। अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम सांसद आज मौजूद थे क्योंकि आखिरी दिन आज संसद का था, पर बोले कुछ नहीं, जुबान बंद। आखिरकार क्यों? आखिरी दिन आए, पहले दिन आए, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त आए, बस सिर्फ बोले कब? ऑपरेशन सिंदूर के वक्त। पहले दिन बाहर निकल गए थे, आखिरी दिन बोले नहीं, थोड़ी देर के लिए आए और संसद को खत्म कर दिया गया। वोट चोर सुनते रहे, अपने ऊपर चोरी का इल्जाम लेते रहे, पर नहीं, कुछ जुबान से कुछ नहीं बोला कि राहुल गांधी के बारे में कुछ बोले, एसआईआर पर चर्चा करें, किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई, आए और निकल गए। आज भी यही देखने के लिए संसद में मिला है। मैं आपको आज की पूरी वीडियो संसद की दिखाती हूं दोस्तों, देखिएगा कि कैसे नरेंद्र मोदी के मुंह पर वोट चोरी के आरोप लगाता हुआ आज विपक्ष नजर आया है और जैसी तस्वीर अमित शाह के साथ थी आज वैसा ही कुछ नरेंद्र मोदी के साथ हुआ है। हम 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। यह सत्र 31 जुलाई 2025 को आरंभ हुआ था। इस सत्र में 14 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा कुल 12 विधेयक पारित किए गए। दिनांक 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई, जिसका समापन माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर के साथ हुआ। दिनांक 18 अगस्त 2025 को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा प्रारंभ की गई। इस सत्र में कार्यसूची में 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे, किंतु लगातार नियोजित
व्यवधान के कारण केवल 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा सके। हम सभी ने सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर सहमति बनी थी, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। माननीय सदस्यगण, हम सब जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे आचरण, हमारी कार्यप्रणाली को पूरा देश देखता है। जनता हमें बहुत उम्मीदों के साथ चुनकर यहाँ पर भेजती है ताकि हम उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक चर्चा कर सकें, मर्यादित चर्चा कर सकें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि सदन में सार्थक मर्यादा परंपराओं के अनुरूप चर्चा नहीं हो रही। माननीय सदस्यगण, जिस तरीके से सदन के अंदर, सदन के परिसर में जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से तख्तियां लेकर माननीय सदस्य आ रहे हैं, नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, ये हमारी संसद की परंपराएं नहीं रही है। और विशेष रूप से इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमें एक स्वस्थ परंपराओं का निर्माण करना चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संसद के अंदर गरिमापूर्ण चर्चा करें। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं नियोजित तरीके से गतिरोध करना, नारेबाजी करना, तख्तियां ले जाना। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये देश का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और संसद के अंदर भी और संसद के परिसर में भी हमारी भाषा संयमित और मर्यादित होना चाहिए। सहमति और असहमति होना लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि हम सदन की गरिमा को, मर्यादा को और शालीनता को बनाए रखें। माननीय सदस्य, मैंने हर माननीय सदस्य को हमेशा पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, लेकिन जिस तरीके का आपका आचरण है, देश आपके आचरण को, आपकी कार्यप्रणाली को देख रहा है। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी स्वच्छ लोकतांत्रिक संस्था के अंदर अच्छी परंपराएं, अच्छी प्रॉपर्टियों को हम लागू करें और इसके लिए सामूहिक चिंतन भी करना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को आत्ममंथन भी करना चाहिए ताकि देश की लोकतांत्रिक सोच संस्था की हम मर्यादा को बना रखें और यहाँ अपने आचरण व्यवहार से एक आदर्श स्थापित कर सकें। माननीय सदस्यगण, अंत में मैं सत्र की कार्रवाई में सहयोग हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का, सभापति तालिका के मेरे सहयोगी साथियों का, केंद्रीय मंत्रिमंडल में माननीय सहयोगियों का, नेता प्रतिपक्ष, सभी दलों के माननीय सदस्यों का, मीडिया के प्रतिनिधियों का, लोकसभा सचिवालयों का, संबद्ध एजेंसियों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय गीत के लिए, वंदे मातरम की धुन के लिए कुछ देर खड़े हों।